मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 5.2 जो आपकी बेस्ड है इंटरसेक्टिंग लाइंस के ऊपर। उससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट एंगल्स डिस्कस करेंगे जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट वन है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? जैसे कोई भी दो लाइंस हो, फर्स्ट वन name as L and second like this, तो क्या बोलेंगे? टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट, that is L line and M line intersect at point P। तो P पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे आपकी दो लाइंस कट कर रही हैं। नेक्स्ट लेते हैं, हमारे पास थ्री लाइन है। देखो थ्री लाइन में कैसे मान लो, फर्स्ट लाइन आपकी ऐसे है L, सेकेंड लाइन आपकी ऐसे है N एंड थर्ड लाइन आपकी कोई है P। तो P लाइन आपकी दो लाइंस को कट कर रही है, L एंड M पॉइंट्स, लेट अस सपोज A एंड B। आपकी P लाइन किसको इंटरसेक्ट कर रही है? L को, M को। कौन कौन से पॉइंट पे? A एंड P। तो A आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ कौन सी लाइन का? P एंड L। एंड B पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन M एंड L। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के बाद हमें ये पता चल गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। इसी में पी लाइन को हम दूसरा क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्यों? बिकॉज होती तो ये भी लाइन है बट इसका क्या नाम होगा? देखो फर्स्ट वन आपकी एल लाइन थी, सेकंड मान लो एम। तो जो आपकी कोई भी लाइन, अ लाइन डेट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स, जरूरी नहीं है आप टू ही लाइन लो, आप थ्री लाइन भी ले सकते हो। एन लाइन ली, अ लाइन डेट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट कैसे? देखो एल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? ए पॉइंट पे, एन को बी पॉइंट पे, एम को सी पॉइंट पे, इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। तो पी आपका क्या हुआ यहाँ पे? पी एज अ ट्रांसवर्सल। ये अच्छे से समझ में आ गया कि ट्रांसवर्सल क्या होता है? दोबारा बता रही हूँ, अ लाइन डेट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। जैसे ही आपका ट्रांसवर्सल दो या दो से ज़्यादा लाइंस को कट करता है तो वहाँ पे हमारे फॉर्म होते हैं एंगल्स। क्या फॉर्म होंगे? एंगल्स। दो लाइन की हेल्प से बता रही हूँ, थ्री में आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे ये आपकी लाइन है एंड थर्ड वन, तो आप देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे 5.1 में आप इनको क्या बोल रहे थे? एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर, दोनों बोल सकते हो, दोनों के दोनों ठीक है। यहाँ पे भी एंगल बन रहे हैं, यहाँ भी बन रहे हैं, ठीक है। अब इनकी हम क्या करेंगे? नेमिंग। लेट अस सपोज एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट है, इन एंगल्स में क्या मेन चीज़ है कि इनको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट वन इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल जैसे हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, अगर हम बोलते हैं कि घर के अंदर कौन है, तो अगर कोई भी मेंबर, फैमिली मेंबर गली में खड़ा हुआ है तो हम उसको घर के अंदर काउंट नहीं करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे इंटीरियर एंगल के अंदर क्या आएगा? जो इन दो लाइंस के अंदर अंदर फॉर्म हुए हैं, किसकी हेल्प से? आपकी ट्रांसवर्सल लाइन की हेल्प से। मैं दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ, तो आपका ये बन गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इंटीरियर एंगल कौन सा हुआ? एंगल 3। एंगल की आपको पता है ना, नोटेशन ऐसे देनी है, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। इन चार एंगल को हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट है आपका एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये आपके कौन से होंगे? एक्सटीरियर एंगल। और ये 3 4 5 6 ये कौन से हैं? इंटीरियर एंगल। आगे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल से भी आगे फर्दर इन एंगल्स के नाम होते हैं और उनकी कुछ मेन प्रॉपर्टी होती हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल। पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल में आपका एंगल कौन सा आएगा? जैसे कि कोरोस्पोंड मतलब कि ये आपका क्या है? ट्रांसवर्सल। यहाँ पे टी लिख रही हूँ मैं ताकि आपको
ट्रांसवर्सल पता चल जाए। और ये आपकी लाइन है P एंड Q। तो आपका ट्रांसवर्सल में क्या आएगा, एंगल 1 एंड एंगल 5। ट्रांसवर्सल में ट्रांसवर्सल की एक साइड, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल की, इनका डिफरेंट वर्टिसेस होता है। जैसे 1 का वर्टिसेस क्या है आपके पास A, और एंगल 5 का वर्टिसेस क्या होता है B। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और इनकी सेम साइड होती है। जैसे ये ट्रांसवर्सल की एक ही साइड बने होते हैं 1 एंड 5। तो ऐसे ही आपके पास दूसरा पेयर भी होगा, कौन सा, एंगल 2 एंड एंगल यहाँ पे कौन सा था 6। ये भी आपका क्या है, ट्रांसवर्सल पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल। ऐसे ही हमने ये डिस्कस किए हैं 1 5 2 6। नेक्स्ट आपका पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल में क्या आएगा, यहाँ वाला 3 4 3 एंड 7, और यहाँ पे 4 एंड 8। अभी मैं यहीं तक बता रही हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। इतना सा टॉपिक करना है, बस इनको रिवाइज करना है। एक्सरसाइज हम कल स्टार्ट करेंगे फर्दर एंगल्स के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।